हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी स्टोरी विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ उन तीनों लड़कियों की वजह से चैंग, विंग और यांग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ तक यांग तो शुयांग को थप्पड़ मार देता है और उससे ब्रेकअप की बात करता है, पर शुयांग शॉक हो जाता है। वहीं से चैन और चैंग दोनों एक दूसरे से को माफ़ कर देते हैं और वहीं से चैंग से शादी की बात कहते हैं, जिस पर चैंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वहीं से चैन और चैंग एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वहीं हम यांग को देखते हैं। शुयांग जो यांग को टाइटली पकड़े हुआ था, लेकिन यांग शुयांग की कोई बात सुनना नहीं चाह रहा था। यांग कहता है, शुयांग प्लीज़ मुझे जाने दो। शुयांग कहता है, बिल्कुल नहीं और कभी नहीं। शुयांग कहता है, देखो यांग मेरी बात सुनो, तुमने जो देखा वो बिल्कुल सही नहीं था। यांग कहता है, हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, तुमने सही कहा। पता है विंग हमेशा मुझसे मजाक में कहता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं सच में बेवकूफ़ हूँ। तुम्हें पता है शुयांग, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता मैंने तुमसे क्यों प्यार किया, शायद इतना, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला शुयांग? तुम्हारा धोखा। यांग की आंखों में आंसू देखकर शुयांग का दिल टूट रहा था। शुयांग यांग से कहता है, बेबी मैंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ वो एक मिशन के लिए था और मैं ये करना भी नहीं चाहता था, लेकिन गगा और वांग जी के सामने मेरी नहीं चली थी और बस। यांग कहता है, रियली? इतना खुशी से उसकी कमर में हाथ डालकर खड़े थे, इतनी प्यार से, और कहते हो तुम्हारी चली नहीं थी। तुम क्या उसके साथ बिस्तर पर जाना चाहते थे? यांग कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर यांग रोने लगता है और कहता है, मुझे जाने दो सुयांग, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ जो ये धोखा खाकर तुम्हें माफ़ कर दूँ। मुझे नहीं पता विंग और चैंग क्या करने वाले हैं, पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर शुयांग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और कहता है, यांग प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। यांग कहता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है शुयांग, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें माफ़ कर दूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत दूर जाना चाहता हूँ और प्लीज़ फिर कभी मेरे सामने मत आना। ऐसा कहकर शुयांग को पुश करता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। शुयांग शॉक हो जाता है और अपनी नीज़ पर बैठकर रोने लगता है। उसने नहीं सोचा था कि यांग उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन शुयांग को ये नहीं पता था कि यांग बहुत सेंसिटिव है, वो छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ वांग जी जो विंग को अपनी लैब में लेकर बैठा हुआ था। विंग कहता है, मैं अभी भी गुस्सा हूँ। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मैं सच कहता हूँ, मैं फिर कभी नहीं करूँगा। वांग विंग कहता है, और मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ? वांग जी कहता है, बेबी पर ये अभी का मिशन नहीं है, ये बहुत टाइम पहले का मिशन है, जब तो हम तुम दोनों मिले भी नहीं थे। विंग कहता है, अगर आज हम नहीं मिले होते तो फिर भी? विंग कहता है, वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं उस बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ और तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग, आई एम सॉरी। विंग कहता है, ये लास्ट टाइम है, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने कुछ ऐसा किया ना, मैं सच कह रहा हूँ वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाऊँगा और तुम मुझे कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है, ठीक है, तो मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, चलो मुझे शादी कर लो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, अब और नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर हमेशा तुम मेरे पास रहना चाहते हो तो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं और इसे हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। विंग कहता है, क्या तुम श्योर हो? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं श्योर हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग कहता है, सोच लो, फिर तुम हमेशा के लिए मुझसे बच जाओगे और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वांग जी विंग की नेक पे किस करता है और कहता है, बेबी तुमसे दूर जाना भी कौन चाहता है,
मैं तो हमेशा तुम्हारे पास तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ और वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत सारा परेशान करना चाहता हूँ डे में और नाइट में बेड पर। विंग कहता है सीमलेस। वांग जी विंग को टाइटली हग करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ, बस सिर्फ तुम्हारे लिए। विंग वांग जी को टाइटली हग करता है और एक स्माइल करता है। वहीं वो दोनों एक दूसरे को बेड पर ले जाते हैं और ऐसे ही लेट जाते हैं। थोड़ी देर में ही एक दूसरे को किस करते हुए प्यारी प्यारी बात करते हुए वो कब सो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी और विंग सिचेन और चेंग चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रूम से आते हैं। वहीं लेनी को देखते हैं। लेनी जो चारों को देखती है, तभी वो कहती है चेंग और विंग, क्या तुम दोनों ने इस दोनों इडियट को माफ़ कर दिया? वांग जी और सिचेन कहते हैं माँ तुम सच बताओ, क्या आप हमसे प्यार करती हैं, हमारी दुश्मन है? तभी लेनी कहती है मैं तुम दोनों की जगह होती तो इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करती। चेंग और विंग लेनी के पास जाते हैं और कहते हैं माँ प्लीज़ कीजिए, अब बहुत हो गया, आप उन्हें बहुत सता रही हैं, आपको पता है ना कि आप मजाक कर रही हैं। वांग जी कहते हैं मतलब? विंग और चेंग दोनों हंसते हैं और कहते हैं मतलब ये कि हम कल से बस तुम तीनों को परेशान कर रहे थे। चैन कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? चैन कहता है ये कि माँ ने हमें उन लड़कियों के आने के बाद फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था और हमने डिसाइड किया था कि हम तुम्हें बहुत परेशान करेंगे, समझे तुम? तभी वांग जी कहता है तुम दोनों बहुत बुरे हो, तुमने कल हमें कितना परेशान किया, हमें तो लगा हमारी जान ही निकल जाएगी। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है पर ये पनिशमेंट थी। वहीं लेनी वांग जी और सिचेन को हक करती है। तभी वो कहती है पर मेरा बेटा, तीसरा बेटा कहाँ है, शुयांग कहाँ है? तभी फिंग कहता है शायद वो यांग के साथ होगा, ऐसा कहता है। लेनी कहती है मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ, आखिर उसने मुझे यांग के बारे में नहीं बताया, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं शुयांग जिसकी आंखें पूरी तरीके से रेड थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी रात नहीं सोया। वो नीचे आता है, जैसे ही सबकी नज़र शुयांग पर पड़ती है सभी शॉक हो जाते हैं। वांग जी कहता है शुयांग तुम ठीक हो? शुयांग बस अपना सर हाँ में हिलाता है और चुपचाप चेयर पर बैठ जाता है। लेनी शुयांग के पास आती है और कहती है शुयांग बेटा क्या तुम ठीक हो? शुयांग कहता है माँ मैं ठीक हूँ। भीम कहता है शुयांग यांग कहाँ है? शुयांग जैसे ही यांग के बारे में सुनता है वो भीम की तरफ देखता है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और अपना फेस नीचे कर लेता है। सिचैन कहते हैं शुयांग क्या हुआ? शुयांग कहता है गगा वो मुझे छोड़ कर चला गया माँ, हाँ हमेशा के लिए। वो मुझे माफ़ करना नहीं चाहता माँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, आप कुछ कीजिए ना माँ, मैं यांग से बहुत प्यार करता हूँ, आप नहीं जानती वो रात में मुझसे इतना गुस्सा था कि जाने से पहले उसने एक बार मुझे पलट कर भी नहीं देखा। माँ मैं क्या करूँ? लेनी शुयांग को टाइटली हग करती है और कहती है बच्चा कुछ नहीं होगा। भीम कहता है शुयांग तुम नहीं जानते यांग बहुत सेंसिटिव है, वो किसी चीज़ को दिल पर ले लेता है तो उसके लिए उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। चैंग कहता है हम उसे लाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हमें लगा था ये बस मजाक वाला टॉपिक है और हम उसे रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहता था। शुयांग कहता है मैं नहीं जानता पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता, सबको बहुत दुख होता है। लेनी कहती है तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे लिए यांग लेकर आऊँगी। शुयांग कहता है माँ प्लीज़ कुछ कीजिए प्लीज़। तभी लेनी शुयांग को टाइटली हग करती है और कहती है पहले अपना फेस क्लीन करो, मेरा बच्चा रोता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और तुम ब्रेकफास्ट करो ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। जिस पर शुयांग बस कहता है सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद लेनहुआन जो आज नहीं थे क्योंकि वो किसी काम के लिए सुबह ही सुबह चले गए थे, वहीं वांग जी और चेंग और सिचेन और विंग चारों खड़े होते हैं। तभी सिचेन कहते हैं माँ मैं हमें आपसे कुछ बात करनी है। सिचेन की बात सुनकर लेनी कहती है बोलो सिचेन। सिचेन कहते हैं माँ एक्चुअली मैं और चेंग शादी करना चाहते हैं। सिचेन की और चेंग की बात सुनकर लेनी कहती है क्या? वांग जी कहता है गगा पर ये तो मेरा डायलॉग था माँ, मैं और विंग भी शादी करना चाहते हैं।
लेनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है लेकिन ऐसे नहीं, जब तक यांग नहीं मान जाता तुम दोनों की शादी नहीं होगी। शिचेन वांग जी कहते हैं क्या? तभी तभी लेनी कहती है हाँ, जब तक यांग शुयांग को माफ़ नहीं कर देता, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे तीनों बच्चों की शादी एक साथ हो। जिस पर वांग जी उसे चेनी की स्माइल करते हैं और कहते हैं बिल्कुल माँ, हम भी यही चाहते हैं। शुयांग अपने दोनों भाइयों को हक कर लेता है और कहता है गगा वांग जी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से। वांग जी ऐसे चैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं, हम एक साथ सभी लोग हनीमून पर जाएंगे। चेंग और विंग का फेस तो रेड हो जाता है और दोनों कहते हैं सच में ये भाई बहुत सेमलेस है, माँ के सामने भी इनकी जुबान कुछ भी बोलती है, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग धीरे धीरे अपने काम पर निकल जाते हैं, क्योंकि विंग और चेंग को हॉस्पिटल अर्जेंट जाना था। वहीं वो तीनों कैंट के लिए निकल जाते हैं। हालांकि शुयांग थोड़ा दुखी था, लेकिन फिर भी वो सैड था। वहीं हम देखते हैं विंग और चेंग जब सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो यांग को देखते हैं। यांग का फेस पूरी तरीके से सैड था, उसकी आंखें रोने की वजह से रेड हो चुकी थी, उसका पूरा फेस थोड़ा स्वेलिंग था क्योंकि रोने की वजह से उसके लिप्स भी पूरी तरीके से रेड थे। विंग यांग को देखता है और कहता है यांग, क्या तुम ठीक हो? यांग कहता है हाँ विंग, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? विंग कहता है यांग, मुझे तुमसे बात करनी है। यांग कहता है विंग, अगर बात शुयांग के बारे में है तो मुझे कुछ नहीं कहना, और प्लीज़ मैं बहुत बिजी हूँ। विंग कहता है पर मेरी बात सुनो। तभी वो कहता है मैंने कहा ना, मैं नहीं सुनना चाहता, प्लीज़ मेरी बात समझो, मुझे इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। विंग कहता है पर यांग, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यांग कहता है तुमने वांग जी को माफ़ कर दिया, पर मैं इतना महान नहीं हूँ कि मैं सुयांग को माफ़ कर दूँ, तुम समझ नहीं रहे हो वांग। विंग विंग कहता है पर उसकी गलती नहीं थी, वो एक मिशन के लिए था। सुयांग तभी यांग कहता है भले ये मिशन के लिए हो, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि जिस लड़के से मैं प्यार करता हूँ वो किसी और लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए था, चाहे एक मजाक हो। ये सुनकर विंग को सच में बुरा लगता है। वो कहता है यांग के बारे में समझो। यांग कहता है मैं नहीं समझना चाहता और ना ही मैं उसके बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो जाने वाला था कि तभी लेनी सामने आती है और कहती है क्यों यांग, क्या तुम मेरे बेटे पर भरोसा नहीं करते? यांग एकदम से रुक जाता है। लेनी कहती है मैं जानती हूँ मेरे बच्चे इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, और शायद उन्होंने उस बार गलत किया क्योंकि उन्होंने एक लड़की का सहारा लिया, लेकिन वो भी एक मिशन के लिए था बेटा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें वहाँ एंट्री नहीं मिलती और शायद आज पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि जो ये मिशन था वो बहुत मुश्किल था, वहाँ इन तीनों की जान भी जा सकती थी। यांग जैसे ये सुनता है, लेनी कहती है देखो यांग, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बेटे बिल्कुल पूरी तरीके से सही हैं, वो गलत हैं, क्योंकि उन्हें उन लड़कियों को पहले ही पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, ताकि वो लड़की कभी तक लैंड मेंशन तक नहीं आ पाती, लेकिन वो वहाँ आई। लेकिन बच्चा, गलती उनकी भी नहीं है, वो सिर्फ। तभी यांग अपना फेस नीचे कर लेता है। लेनी यांग का हाथ पकड़ती है और कहती है बस मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सुयांग से प्यार नहीं करते? यांग लेनी की तरफ देखता है। लेनी कहती है बोलो बेटा। यांग कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। लेनी कहती है तो क्या उसे एक बार माफ़ नहीं कर सकते? यांग कहता है मैं डर रहा हूँ, अगर उसने फिर से मेरा दिल तोड़ा तो? लेनी कहती है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यांग कहता है क्योंकि मैं डरता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, जब वो किसी और को छूता है या कोई उसे देखता है माँ, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, और बात यहाँ तो उसको किसी के साथ इतना करीब देखने की थी। मुझे गुस्सा आ रहा है। लेनी यांग को हक कर लेती है और कहती है पर तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, इसमें गलत क्या है? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ऑफकोर्स उस इंसान को किसी और के करीब देखकर हमें जलसी होती है। तभी यांग कहता है माँ, पर लेनी कहती है तुम्हें पता है वो कल से रो रहा है, उसने अच्छे से कुछ नहीं खाया, वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है, मेरे बेटे को एक मौका दे दो यांग। यांग लेनी की तरफ देखता है। लेनी कहती है प्लीज़ मेरे बेटे को एक मौका दे दो। यांग लेनी को टाइटली हग कर लेता है।
लेनी एक स्माइल करती है। वहीं चेंग और विंग ये देखते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने भी सुबह से शुयांग को देखा था कि उसकी हालत कितनी ख़राब हो गई थी जब जब यांग उन्हें छोड़कर चला गया था। वहीं यांग कहता है ठीक है, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है बिल्कुल, पर यांग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यांग कहता है क्या? लेनी कहती है मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ। नाइट में उनको मेरे घर आने को कहो। नहीं, तुम मुझे नंबर दो, मैं खुद ही तुम्हारे मॉम डैड से बात करूँगी। ऐसा कहती हैं, जिस पर वो कह देता है। वहीं अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि फेमियान, मैडम यू, वीचान से और मिस्टर यांग और मिसेस यांग और लेनहुआन सभी लोग बैठे हुए थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता है, शुयांग को ये नहीं पता है कि यांग ने उसे माफ़ कर दिया है, क्योंकि सबने ये मना कर दिया कि कोई भी ये बात शुयांग को नहीं बताएगा। यांग ये बात खुद शुयांग को बताएगा। वहीं हम देखते हैं वांग जी और सिचेन जो उनके पास बैठे हुए थे। शुयांग जो अपने कमरे में था, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। उसने नीचे आने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी के सामने नहीं जाता, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। यहाँ तक उसे दुख भी हो रहा था कि यांग ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया। वहीं हम देखते हैं मिस्टर यांग कहते हैं क्या मैं शुयांग से मिल सकता हूँ? लेनी कहती है नहीं, अब यांग तुम ही जाओगे, उसे मना कर लाओगे, क्योंकि हमने 3 बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो नीचे नहीं आना चाहता। यांग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है माँ। ऐसा कहकर वो शुयांग के रूम की तरफ जाने लगता है। लेनी कहती है मिस्टर यांग और मिसेस यांग, मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिस पर वो कहती हैं बिल्कुल नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम तो इस बात से बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। वहीं वीचान से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग, क्या तुम सच में वांग जी से शादी करना चाहते हो? विंग कहता है डैड, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी मैडम यू सिचैन की तरफ देखती हैं और कहती हैं सिचैन बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे सच बताओ, क्या तुम इस नकचढ़े इंसान से सच में शादी करना चाहते हो? सिचैन को एकदम जोर की हंसी आ जाती है। चैन कहता है माँ, आप मेरी शादी कराने आई हैं या तोड़ने? मैडम यू कह रही हैं मैं सच कह रही हूँ। सिचैन जैसा इंसान कोई बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करता है, तुम जैसा इंसान नहीं जिसे बात करने की भी तमीज ना हो। चैन कहता है माँ, आप बहुत बुरी हैं, और मैं आपको बता दूँ सिचैन मुझसे प्यार करता है और मैं सिचैन से। ये सुनकर मैडम यू कहती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती सिचैन, बाकी तुम्हारी मर्जी। सिचैन चैन का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन यही सच है, मैं चैन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके बिना नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैडम यू एक स्माइल करती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बस वो ये देख रही थी कि अगर वो ऐसी बातें कहेंगी तो सिचैन का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन अपने बेटे के लिए ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग अपने कमरे में था और यांग की फ़ोटो देख रहा था। तभी 2 बार नॉक होता है। शुयांग कहता है मैंने कहा ना मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, और प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। फिर से डोर नॉक होता है। शुयांग कहता है कौन है? भांग जी प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। लेकिन फिर से डोर नॉक होता है। फिर तभी वो कहता है विंग, अगर तुम हो तो प्लीज़ विंग, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तुम सबके लिए बहुत खुश हूँ, पर प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं नीचे आना नहीं चाहता, प्लीज़ प्लीज़। तब भी थोड़ी देर बाद फिर से डोर नॉक होता है। शुयांग अब सच में इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से में खड़ा होता है और डोर ओपन करता है। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है, अचानक वो अपनी सामने यांग को देखता है। यांग एक स्माइल करता है और जल्दी से शुयांग को टाइटली हग कर लेता है। शुयांग कहता है यांग। यांग कहता है तुम बहुत बुरे हो, मैं कब से डोर नॉक कर रहा हूँ, क्या तुम सच में अब मुझसे प्यार नहीं करते? शुयांग कहता है नहीं बीबी, वो मैं। यांग कहता है फिर तुमने डोर क्यों नहीं ओपन किया? ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ। शुयांग यांग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी कमर से पकड़ लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। यांग कहता है तो फिर कल क्यों जाने दिया? शुयांग कहता है मैं तुम्हें रोकना चाहता था, पर तुम इतना गुस्सा थे, मैं टूट गया, मुझे नहीं समझ आया यांग मुझे क्या करना है, ये मेरी गलती थी। शुयांग
की बात सुनकर यांग की आंखों में आंसू आते हैं और कहता है, नहीं, ये मेरी गलती थी, मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। जब वांग जी और सिचेंगा को जब चैंग और विंग माफ़ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने बहुत चाइल्डिश बिहेव किया क्योंकि तुमने वो सब कुछ मिशन के लिए किया और मैंने ऐसा बिहेव किया जैसे। चैंग की बात सुनकर अचानक शुयांग उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। यांग भी उसे बहुत हैप्पीली किस रिटर्न करता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। दोनों का किस बहुत ही हॉट और डीप होता जा रहा था कि तभी अचानक विंग उनके सामने आता है और खांसने का नाटक करता है। दोनों विंग को देखकर एक दूसरे से दूर होते हैं। दोनों का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। विंग कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों नीचे आने वाले हो क्योंकि यांग तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम तो यहाँ मेकआउट सेशन में लगे हुए हो। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ नाइट में करना चाहिए। यांग कहता है, विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, वैसे तुम्हें नीचे आना चाहिए, तुम्हारी मदर इन लॉ फादर इन लॉ तुम्हें देखना चाहते हैं। शुयांग कहता है, मतलब? यांग कहता है, मतलब मेरे मॉम डैड आए हैं हमारी शादी की बात करने। क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स बेबी। यान कहता है, तो जल्दी रेडी हो जाओ और अपना ये गंदा सा मुंह जो रो रो के इतना गंदा कर लिया है उसे क्लीन करो अच्छे से, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर शुयांग जल्दी से यांग के लिप्स पे किस करता है और कहता है, ठीक है, मुझे बस 5 मिनट दो। यांग उंग कहता है विंग जो वहाँ से पहले ही जा चुका था। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यांग और शुयांग दोनों नीचे आते हैं। मैडम यांग और मिस्टर यांग दोनों शुयांग से मिलते हैं। उन्हें शुयांग बहुत अच्छा लगता है और यहाँ तक वे शुयांग को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं लेनी शुयांग का सारा सच भी उन्हें बता देती है कि किस तरीके से उन्होंने शुयांग को पाला है और शुयांग के रियल पेरेंट्स कौन हैं, जिसे सुनकर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो इस बात से खुश हैं कि वो लैन फैमिली में रहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग डिसाइड करते हैं, सभी बहुत हैप्पी थे। तभी लेनी कहती है, ठीक है, तो हम 1 वीक बाद इनकी शादी करेंगे, जिस पर सभी कहते हैं कि तभी लेनी कहती है, लेकिन उससे पहले यांग चैंग और विंग तुम तीनों को अपने पेरेंट्स के साथ जाना होगा क्योंकि शादी की रस्मों में तुम इस 1 वीक तक एक दूसरे को नहीं देख सकते। ये सुनकर वांग जी कहता है, मॉम ये क्या बात हुई? तभी मैडम यू कहती हैं, लेनी बिल्कुल सही कह रही है, अगर तुम्हें ये रस्म मंजूर नहीं तो तुम्हारी विंग से शादी नहीं होगी। तभी विंग कहता है, 1 वीक। तभी मैडम यू जो एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, चैंग क्या हम चलें? चैंग कहता है, माँ 1 वीक कुछ ज़्यादा नहीं है, मुझे एक बार तो सिचैन से मिलने दो। सिचैन कहते हैं, क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकती हैं? मैडम यू कहती हैं, बस 5 मिनट है तुम्हारे पास। सिचैन जल्दी से चैंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचकर अपने रूम में ले जाते हैं। वांग जी कहता है, मैं इन रस्मों को नहीं मानूंगा। लेनी कहती है, ठीक है, मत मानो। वो वीचान से की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वीचान से, अगर आपको कोई और लड़का अपने बेटे के लिए पसंद है तो आप उससे खुशी से इसकी शादी कर सकते हैं। विंग जो ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। वीचान से के फेस पर एक स्माइल थी। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, पर मुझे 5 मिनट तो दो, मैं अपने विंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचता है। विंग कहता है, वांग जी कहता है, मैं नहीं जानता, मुझे वो 5 मिनट बस तुम्हारे साथ चाहिए। ऐसा कहकर वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं हम देखते हैं शुयांग जो यांग के साथ बैठा हुआ था। तभी लेनी कहती है, क्या तुम तुम यांग के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते? शुयांग कहता है, मैंने उसका बहुत वेट किया है और मैं ये 1 वीक कर सकता हूँ। यांग एक स्माइल करता है। तभी मैडम यू कहती हैं, वैसे सबसे समझदार बेटा तो लेनी तुम्हारा शुयांग ही है। लेनी कहती है, बिल्कुल, मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा समझदार है। वहीं हम वांग जी और विंग को देखते हैं जो वांग जी के रूम में थे। वांग जी विंग को बहुत ही पैशनेट और डीप तरीके से किस कर रहा था। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तो विंग को छोड़ता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए नहीं जा रहा, बस 1 वीक की बात है। वांग जी कहता है, मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। विंग कहता है, मैं भी विदाउट यू कैसे रहूँगा, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले पाता।
वांग जी कहता है तो चलो हम भाग कर शादी कर लेते हैं। विंग की आंखें बड़ी होती हैं और वो वांग जी की चेस्ट पर धीरे से हिट करता है और कहता है कैसी बात कर रहे हो। वांग जी कहता है जब हम भाग कर शादी कर लेंगे हम वापस आ जाएंगे, फिर मॉम डैड कुछ नहीं कर पाएंगे और हमें ये फालतू की रस्में भी नहीं निभानी पड़ेंगी। विंग कहता है मुंह बंद करो, मॉम डैड हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं और हो सकता है उसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा हो, समझे तुम। वांग जी कहता है विंग एक बात बताओ, उसमें हमारे लिए क्या अच्छा होगा, चाहे मैं ना चाहती हुई भी ये घटिया सी रस्में माननी पड़ेंगी। विंग कहता है रस्में कभी गलत नहीं होती, समझे तुम, और वन वीक की बात है, ऐसा कहती हैं। वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। विंग कहता है मैं भी तुम्हें याद करूँगा, लेकिन अगर इस 1 वीक में कोई मिशन आता है तो याद रखना, कर तुम किसी लड़की के करीब गए तो वांग जी मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। विंग वांग जी को देखकर एक स्माइल करता है और फिर से वांग जी के लिप्स विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग और वांग जी फिर से एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। उधर सिचेन और चैंग भी एक दूसरे को किस करते हैं। सिचेन अचानक एक ड्रॉर ओपन करते हैं और इसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं। चैंग कहता है ये क्या है। सिचेन कहते हैं तुम्हारे लिए है। ऐसा कहकर वो उसे ओपन करते हैं और उसमें से वो प्यारा सा चैन निकालते हैं जिसमें एक बहुत प्यारा सा दिल का छोटा सा पेंडेंट था। चैन कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। सिचेन कहते हैं हाँ मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा था, लेकिन इन सब में मैं भूल गया और तुम्हें दे नहीं पाया, कहती है तुम्हें पसंद आया। चैन कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा कहता है। सिचेन कहते हैं क्या मैं इसे तुम्हें पहना दूँ। चैन कहता है वेट भी मत करो। सिचेन जल्दी से उसे चैन को पहनाते हैं। सिचेन चैन की नेक पे किस करते हैं और कहते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। चैन कहता है मुझे पता है। सिचेन कहते हैं पर तुमसे कम। चैंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन और चैंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को एक किस करते हैं। उसके बाद वो सभी बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद मैडम यू और मिसिस यांग खड़ी होती हैं। वहीं बीचान से भी सभी लोग अपने बच्चों को लेते हैं कि तभी मैडम यू पलटती हैं और कहती हैं हाँ मैं तुम लोगों को एक बात बताना और भूल गई। वांग जी कहता है अब और क्या बाकी है, इतना तो आपने कह दिया। लेनी कहती है वांग जी कहते हैं हाँ माँ बोलिए। तभी लेनी कहती हैं मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तुम लोग 1 वीक तक फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकते। वांग जी कहता है क्या कहा आपने। लेनी कहती है हाँ मैडम ये सही कह रही हैं, तुम 1 वीक तक फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकते। सब तीनों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं क्योंकि ये उनके लिए सच में शॉकिंग था। शुयांग ने सोचा था कि वो यांग से फ़ोन पर बात करेगा। तभी शुयांग यांग का हाथ पकड़ता है। मिसिस यांग कहती है क्या हुआ। शुयांग कहता है आपने सबको 5 मिनट दिए हैं, मुझे भी यांग के साथ 5 मिनट चाहिए। ऐसा कहकर वो यांग का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। मैडम यू कहती है शायद हम शुयांग के बारे में गलत ही थे, वो भी आपके दोनों बेटों जैसा ही है। लेनी एक स्माइल करती है। वहीं सभी लोग हंसने लगते हैं। शुयांग और यांग थोड़ी टाइम एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तभी यांग कहता है पहले क्यों नहीं लेकर आए मुझे। शुयांग कहता है मुझे लगा था हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन तुम ये क्या है, हम फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकते। मैं 1 वीक तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। तभी वो यांग कहता है चिंता मत करो हम हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, क्या तुम ये नहीं सोचा। तभी वो कहते हैं तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें 1 वीक तक हॉस्पिटल भेजने वाली है, जिस तरीके से उन्होंने हमारी रस्में बना कर रखी हैं, मुझे लगता है कि तुम अब सारी छुट्टियाँ ही बिताओगे। ये सुनकर यांग जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं वो नीचे आते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं हाँ एक बात और। वांग जी बोलता है हाँ और बताइए अब कौन सी रस्म बाकी है। लेनी अपना सिर पकड़ लेती हैं। तभी मैडम यू कहती हैं आज के बाद ये तीनों 1 वीक तक हॉस्पिटल भी नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ इनसे मिलो। पिंग चैंग और यांग उनके तीनों के फेस तो बहुत बुरी तरीके से बदल चुके थे, लेकिन वो तीनों सभी हंसने लगते हैं। वांग जी चेसी चैन और शुयांग तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या बकवास है, इससे अच्छा तो हम इनके साथ भागकर शादी कर लेते, कोई रोकने वाला नहीं था, माँ तो बाद में एक्सेप्ट कर ही लेती। तो चैन कहते हैं वांग जी मुँह बंद रखो। वहीं वो सभी चले जाते हैं। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। मैडम यू कहती हैं
तभी लेनी कहती है ठीक है, अब इस 1 वीक में शादी की तैयारियां करो और अपने लिए जो कुछ खरीदना है वो खरीद लो। वांग जी कहता है मैं बहुत गुस्सा हूँ माँ, ये कैसी रस्में हैं, मैं इन रस्मों को नहीं मानता। लेनी कहती है ठीक है, नहीं मानोगे तो विंग से शादी नहीं होगी। गुस्से में कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। बेचारा वांग जी अनोइंग सा फेस बनाता है और गुस्से में सबकी तरफ देखता है। वहीं हम देखते हैं, टाइम स्किप करके देखते हैं वांग जी जो बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि 2 दिन हो गए उसने विंग को नहीं देखा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो बस विंग को देखना चाहता है। वो कैसे भी करके विंग से बात करना चाहता है, लेकिन वो विंग से बात भी नहीं कर पा रहा क्योंकि पहले से ही वी चांसे ने और मैडम यू और मिसेस यांग ने तीनों के फ़ोन ले लिए थे ताकि वो किसी से बात ना कर पाए। अगर उन्हें अर्जेंट किसी से बात करनी होती थी तो वो अपनी माँ के कॉल से बात कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी शुयांग के रूम में जाता है और कहता है शुयांग। शुयांग कहता है क्या हुआ वांग जी, मुझे सोना है। वांग जी कहता है बाद में सोना, मेरे साथ चलो। शुयांग कहता है पर कहाँ। वांग जी कहता है मैंने कहा ना चलो, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचने लगता है। शुयांग अपने मन में कहता है क्या ये इंसान पागल हो गया है, मुझे कहाँ ले जा रहा है। तभी वांग जी और शुयांग दोनों कार में बैठते हैं। शुयांग कहता है वांग जी हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी कहता है बस वेट करो। ऐसा कहकर वो दोनों निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कार सीधा विंग के घर के सामने रुकती है। शुयांग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम विंग के से मिलना चाहते हो। वांग जी कहता है नहीं, पर मैं उसे देखना चाहता हूँ। शुयांग कहता है वांग जी घड़ी में देखो 9 बज रहे हैं, वो अभी तक क्यों उठा होगा, वो सो चुका होगा। वांग जी कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं आज जब तक उसे नहीं देखूंगा मैं नहीं जाऊंगा। शुयांग कहता है तो तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे तो छोड़ दो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, आखिर तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। शुयांग कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूं पर कैसे। वांग जी कहता है मैं नहीं जानता, बस मेरे लिए इतना करो कि विंग बाहर आ जाए। शुयांग अपना सर पकड़ता है, अपने मन में कहता है मैं किस बेवकूफ़ के साथ पड़ फंस गया। तभी वांग जी की तरफ शुयांग देखता है और कहता है क्यों ना तुम उसकी विंडो पर पत्थर मारो। वांग जी कहते हैं ये अच्छा आइडिया है। ऐसा कहकर वो एक छोटा सा पत्थर ढूंढता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ आता है और चिल्लाता है और कहता है कौन 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 है वहाँ। ऐसा कहता है वांग जी और शुयांग दोनों जल्दी से भागते हैं और कार में बैठते हैं और सीधा वहाँ से भाग जाते हैं। शुयांग कहता है वांग जी तुम मर पाओगे और अब मैं तुम्हारे किसी प्लान में शामिल नहीं होगा, चलो यहाँ से। तभी वांग जी थोड़ी दूर गाड़ी जाकर रोक देता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जब तक विंग को नहीं देखूंगा मैं नहीं जाऊंगा। वांग जी शुयांग कहता है वांग जी प्लीज़ वापस चलो, लेकिन वांग जी तो सुनना ही नहीं चाहता था। फाइनली दोनों फिर से वापस जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वांग जी और शुयांग दोनों फिर से विंग के घर के सामने आते हैं। वांग जी कार में बैठकर बस विंग को देखने का वेट कर रहा था, लेकिन सुबह के 4 बज जाते हैं। ना तो वांग जी को विंग दिखाई देता है कहीं भी, और बेचारा शुयांग जो पूरी रात उस गाड़ी में बैठा रहता है और गुस्से में वांग जी को पूरा टाइम कोसता रहता है। और फाइनली सुबह के 5 बज जाते हैं जब हम देखते हैं विंग जो उठता है और जल्दी से खड़ा होता है और अपने कमरे के डोर जो विंडो विंडो थी उसका डोर ओपन करता है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं वो कार से उतरता है और जल्दी से दूर से अपना हाथ हिलाता है। विंग वांग जी को देखकर शॉक हो जाता है। वो जल्दी से विंडो को ओपन करता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को दूर से फ्लाइंग किस देता है, विंग भी वांग जी को फ्लाइंग किस देता है। तभी वांग जी जो दौड़कर विंग के गार्डन में आ जाता है। विंग विंडो के ऊपर था। विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है बेबी मैं तुम्हें देखने आया था। विंग कहता है तुम यहाँ कब से हो। वांग जी कहता है कल नाइट से। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है वांग जी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वांग जी कहता है बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ, आई लव यू। वांग जी कहता है आई लव यू बेबी, ये दिन कब निकलेंगे। विंग कहता है जल्दी निकल जाएंगे, फिर तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा ना। वांग जी कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें खुद से 1 मिनट भी दूर नहीं जाने दूंगा।
भीम कहता है मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अब तुम घर जाओ और आराम करो। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देख ले और बेवजह तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाए। वांग जिहूँ कहता है, भीम को फिर से एक फ्लाइंग किस देता है और वहाँ से कार में बैठता है। शुयांग जो पूरी तरीके से नींद में था क्योंकि वो पूरी रात नहीं सो पाया था। वहीं अब हम देखते हैं टाइम स्किप करने का बाद का सीन, जहाँ हम देखते हैं आज बिंग वांग जी और शुयांग यांग सिचेन और चैंग की शादी है। वो तीनों बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजे हुए हैं और स्टेज पर खड़े हुए हैं। लेनी बहुत खुश है। वहीं हम विंग को देखते हैं, वीचान से विंग को देखते हैं और विंग को टाइटली हग करते हैं और कहते हैं बेटा मैं आज तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। विंग एक स्माइल करता है और अपने डैड को टाइटली हग कर लेता है। वहीं उसका भाई आएंगा भी विंग को टाइटली हग करता है। वहीं हम देखते हैं मैडम यू चैंग के पास जाती हैं और कहती हैं चैंग मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन इतना जल्दी आएगा। चैंग कहता है माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैडम यू कहती हैं मैं भी आप तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। वहीं मिसेस यांग की आंखों में आंसू थे। उनके लिए तो यांग अभी भी एक छोटा बच्चा है। तभी यांग कहता है माँ आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पास ही हूँ। आप जब भी मुझे याद करेंगी मैं आपके पास आ जाऊँगा। ऐसा कहते हैं वो तीनों अपने बच्चों को हग करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सीधा उन्हें उस बेडी के सामने ले जाने लगते हैं जिस पर वो तीनों खड़े हुए थे। सबसे पहले चैंग जो सामने आता है। चैंग जैसे ही चैंग को देखते हैं उनकी सांसें ही रुक जाती हैं क्योंकि चैंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। चैंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं। चैंग जो शर्मा जाता है। तभी वहीं मैडम यू और फेमियन चैंग का हाथ चैन के हाथ में देते हैं। तभी चैंग को स्टेज पर लेता है और कहते हैं तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। चैन एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू, आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वहीं विंग जो इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, तभी हम देखते हैं कि वीचान से और आएंगा दोनों विंग का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ लाते हैं। तभी वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो तो अपना सलाइवा गटक लेता है क्योंकि विंग को देखकर वांग जी की सांसें बहुत हैवी हो गई थी। तभी आएंगा और वीचान से विंग का हाथ वांग जी की तरफ करते हैं। वांग जी विंग का जल्दी से हाथ पकड़ता है। वीचान से कहते हैं वांग जी प्लीज़ मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वांग जी कहता है आप चिंता मत करिए, मैं अपनी जान से ज़्यादा उसका ख्याल रखूँगा। विंग वांग जी की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता है। वहीं वांग जी विंग को स्टेज पर ले लेता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग कहता है वांग जी कहता है सॉरी बेबी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैंने 1 वीक से तुम्हें नहीं देखा, तुम नहीं जानते आज रात मैं उस 1 वीक का बदला तुमसे लूँगा। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है सेमलेस। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स बेबी, पर बस तुम्हारे लिए। वहीं हम देखते हैं मिसेस यांग और मिस्टर यांग यांग को लेकर आते हैं। यांग जैसे ही शुयांग के सामने आता है, शुयांग एक प्यार भरी नज़रों से यांग को देखता है और उसे स्टेज पर ले लेता है। मिसेस यांग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तभी शुयांग कहता है आप रोइए मत, मैं वादा करता हूँ मैं आपके बेटे का बहुत ख्याल रखूँगा। मैं उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। मिसेस यांग एक स्माइल करती हैं। तीनों स्टेज पर खड़े हुए थे और अपने तीनों प्यारे हस्बैंड के साथ वहीं 3 प्रीस्ट आते हैं और उन तीनों की शादी के रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। लेनी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मैडम यू कहती हैं तुम क्यों रो रही हो? रोना तो हमें चाहिए, हमारे तीनों बच्चे तुम्हारे घर आने वाले हैं। मैडम यू कहती हैं मैं इसलिए नहीं रो रही, मैंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है कि मेरे बच्चों की शादी हो और आज मेरे बच्चे शादी करने वाले हैं। मैडम हुई और मिसेस यांग लेनी को हक कर लेती हैं और कहती हैं वैसे हमें नहीं लगा था लेनी तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी। जिस पर लेनी एक स्माइल करती हैं। वहीं प्रीस्ट उनकी शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो उन्हें किस करने को कहते हैं। वांग जी तो बिंग को एक पलट भी नहीं सोचता और उसे की गर्दन पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं हम देखते हैं शुयांग और यांग एक बहुत प्यारा सा छोटा सा किस करते हैं। वहीं चैंग और सिचेन भी एक प्यारा सा किस करते हैं। तभी पीचान से कहते हैं मेरा बच्चा
हायंगा कहता है सच में ये वांग जी तो बहुत सेमलेस है। लेनी कहती है मैं तो मेरे विंग के लिए डर रही हूँ। मेरा बेटा सच में बीस्ट है, ये लेंस होते ही ऐसे हैं। सभी हंसने लगते हैं। वहीं वो तीनों नीचे आते हैं और सबसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। सभी बहुत खुश थे, सब एक दूसरे को हक करते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक मिसेस निया जो उनके सामने आती हैं और उन्हें देखकर लेनी के पास खड़ी हो जाती हैं। लेनी वांग विंग चेंग और यांग से मिसेस निया को मिलाती हैं। निया जैसे ही उन्हें देखती हैं वो कहती हैं वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम 3 लड़कों के साथ अपने लड़कों की शादी करोगी। लेनी जो ये देखती हैं और उन्हें थोड़ा बुरा लगता है, वो कहती हैं ये आपका कोई काम नहीं है। तभी वो कहती है मैं जानती हूँ मेरा कोई काम नहीं है। निहाव कहती है पर मैं ये कह रही हूँ अगर तुम मेरी लड़कियों को चुनती तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता। तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारे घर को बारिश भी नहीं दे सकते। ये सुनकर विंग चैंग और यांग को बुरा लगता है। वो अपना फेस नीचे कर लेते हैं कि तभी लेनी कहती है और तुम्हें इस चीज़ का फ़र्क क्यों पड़ रहा है। तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे घर को बारिश दे सकते हैं कि नहीं। और मुझे नहीं पता तुम्हें शादी में इनवाइट किसने किया है। मिस नेहा कहती है अच्छा वैसे मैं बिना इनविटेशन के तो नहीं आई, तुम्हारी फैमिली से ही मुझे इनविटेशन दिया है। तभी लेनी कहती है देखो अगर तुम यहाँ अच्छे के लिए आई हो तो ठीक है, अगर मेरे बच्चों को परेशान करना चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वो कहती है मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। हाँ अगर तुम्हारा मूड बदले और तुम कभी मेरी बेटियों से शादी करना चाहो तो ऑफकोर्स मैं अभी भी रेडी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे इन बेवकूफ़ 3 लड़कों के साथ। कि तभी वांग जी सामने आता है और विंग की कमर पकड़ लेता है और कहता है मिसेस निया मैंने हमेशा आपके बारे में मॉम से सुना था, लेकिन मुझे आज पता चला है आप सच में बहुत बड़ी बदतमीज हैं। तभी वो कहती है वांग जी कहता है चिल्लाइए मत, और आप हमारे बारे में इतना सोचती हैं मुझे नहीं पता था। रही मेरे विंग के बच्चों की बात या गगा और चैंग के बच्चों की बात, तो बच्चे पैदा करना आजकल बहुत आसान है। माना हमारे खुद के बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, हम बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। और उससे भी आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बच्चे ले सकते हैं। आपको इतनी हमारे परिवार के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। भीम कहता है वांग जी कहते हैं बेबी किसी को भी तुम्हारी इंसल्ट करने का हक मैंने कभी नहीं दिया, समझे तुम। और हाँ कोई भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी को इतना हक नहीं है कि कोई आकर तुम्हें इसलिए सुनाए क्योंकि तुम एक लड़की हो और बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और रही बच्चों की बात, तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए। भीम कहता है वांग जी, लेकिन वांग जी इतना गुस्से में आ जाता है और कहता है मिस्टर न्याव आप सामने, मिसेस न्याव आप जा सकती हैं। मुझे नहीं लगता हमें ऐसे किसी गेस्ट की ज़रूरत है जो हमारे घर आकर हम पर ही उंगली उठाए। वो एकदम गुस्सा होती है और पैर पटकती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेनी के फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन विंग चैंग और यांग का फेस कहीं ना कहीं सैड था। तभी लेनी कहती है क्या हुआ तुम तीनों को। चैंग कहता है माँ पर उसने गलत भी नहीं कहा, हम में से कोई भी आपके घर को बारिश नहीं दे सकता। लेनी कहती है चैंग अगर मैं ये सोचती तो मैं सच में बच्चा कभी भी तुम्हारी शादी अपने बच्चों से नहीं कराती, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा कहा है कि तुम मेरे बच्चे हो और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे तुम, कि तुम बच्चे पैदा कर सकते हो कि नहीं। मैं तुम लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ। और वैसे भी जब वक्त आएगा तो हम सोच लेंगे। अभी मैं चाहती हूँ तुम लोग बस एंजॉय करो और अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो, समझे तुम। ऐसा कहते हैं वो तीनों जल्दी से लेनी को हक कर लेते हैं और कहते हैं माँ हम बहुत लकी हैं जो आप हमारे पास हो। वीचान से मिसेस यांग और मैडम यू तीनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब वो ये बात समझ चुकी थी कि उनके बच्चों को उनसे भी अच्छी माँ मिल रही है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद शादी की पार्टी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है विंग जल्दी चलो। विंग कहता है कहाँ। वांग जी कहता है आज हमारी सुहागरात है, मैं और वेट नहीं कर सकता। विंग कहता है इससे बिहेव मत करो जैसे तुमने पहले कभी कुछ किया ही ना हो। वांग जी कहता है ऑफकोर्स बेबी किया है, लेकिन ये हमारी आज फर्स्ट नाइट है और मैं इसे बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ, समझे तुम। ऐसा कहकर वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और सबकी तरफ देखता है और कहता है वैसे भी मेरा विंग थक गया है और हम दोनों अब जा रहे हैं। मैडम यू और लेनी
और बाकी सब तो शॉक हो जाते हैं। लेनी कहती है ये लड़का सच में बहुत सेमलेस है। वो लेनुआन की तरफ देखती हैं और कहती हैं तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। लेनुआन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहती हैं ये हमेशा ऐसे ही क्यों कहती है। जिस पर वे चांद से और मिस्टर फेमियान और मिस्टर यांग हंसने लगते हैं। वहीं लेनी से चैन और चैन को भी बेच देती है और यांग और शुयांग को भी। वहीं हम देखते हैं सभी लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम एक कमरे में देखते हैं जहाँ कराने की बहुत बुरी तरीके से आवाज़ें आ रही थी। विंग जो वांग जी के नाम से मून कर रहा था। वांग जी जो विंग को बहुत ही पैशनेट और डीप तरीके से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग कहता है वांग जी प्लीज़ धीरे करो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, आज नहीं वांग जी। वांग जी कहता है मैं तुम्हें बहुत परेशान करूँगा, तुमने मुझे बहुत सताया है। विंग कहता है वांग जी पर मैंने क्या किया। तभी वांग जी खुद को और ज़ोर से पुश करता है और कहता है बेबी तुमने क्या किया, तुमने मुझे बहुत सताया, तुमने मुझे याद नहीं दिलाया कि मैं तुम्हें भूल गया था कि मैं तुमसे प्यार करता था। विंग कहता था लेकिन तुम्हें मैं याद नहीं था। वांग जी कहता है बात मत करो, बस मुझे फील करो। ऐसा कहता है। वो एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं हम दूसरे कमरे में देखते हैं जहाँ से चैन की बॉडी पूरी तरीके से पसीने से भीगी हुई थी। चैंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो कहता है सिचैन आखिर तुम्हें हुआ क्या है। सिचैन कहते हैं चैंग आखिर मैं 1 वीक तुमसे दूर था, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना याद किया। चैंग कहता है मैं जानता हूँ, तो क्या तुम अपना प्यार मुझ पर इस तरीके से निकालोगे। सिचैन कहते हैं बिल्कुल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहते हैं और फिर से खुद को पुश करने लगते हैं। बेचारा चैंग जो बस उनका नाम लेकर मौन कर रहा था। वहीं बेचारा यांग जो तो पूरी तरीके से बेहोश होने पर था क्योंकि शुयांग उससे बेरहमी से प्यार कर रहा था। यांग कहता है तुम बेस्ट हो। शुयांग कहता है ऑफकोर्स हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की। यांग कहता है पर मैं कहीं नहीं गया था। शुयांग कहता है तुमने मुझे इस तरीके से रोते हुए छोड़ दिया, अब मैं तुमसे अपना बदला लूँगा। ऐसा कहता है और उसके लिप्स पर पैशनेट और डीप किस करता है और कुछ खुद की बॉडी मूव करने लगता है। उन तीनों के कमरे करानों की आवाज़ से भरे हुए थे। तीनों के रूम से इतनी ज़्यादा कराने की और बॉडी स्नैपिंग की आवाज़ें आ रही थीं। बेचारे लेनी और लेनुआन दोनों शॉक हो जाते हैं और वो अपने कमरे को बंद कर लेते हैं। लेनी कहती है सच में ये लेंस होते तो बीस्ट ही हैं। लेनुआन जो लेनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो तुम्हें मैं दिखाऊं कि आखिर लेंस कैसे बीस्ट होते हैं। लेनी कहती है सोचना भी मत। ऐसा कहती हैं लेकिन लेनुआन जो लेनी को उसकी कमर से पकड़कर खींच लेते हैं। यहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग पूरी तरीके से थके हुए थे। वांग जी जो विंग के ऊपर सो रहा था क्योंकि पूरी नाइट एक दूसरे से प्यार करते हुए वो इसी तरीके से सो गए थे। वहीं से चैन जो चैंग के ऊपर थे और यांग के ऊपर शुयांग सोया हुआ था। वो तीनों धीरे धीरे अपनी आइज़ खोलते हैं लेकिन अपने पास जब वो तीनों को देखते हैं तो उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उनके पास वो इंसान थे जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके लिए उनकी सांसें चलती हैं, जिन्हें वो कभी खुद से दूर करना नहीं चाहते चाहे कुछ भी हो जाए। वो तीनों उन तीनों के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं अब तुम हमेशा हमारे पास रहोगे, हम तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहते हैं। अब हम सीधा 2 ईयर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि विंग जो हॉस्पिटल में था, चैंग और यांग जो दोनों एक सर्जरी में बिजी थे। वहीं विंग कुछ पेशेंट को चेक कर रहा था कि तभी अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। विंग जो फ़ोन उठाता है, वांग जी कहता है विंग चैंग यांग जहाँ भी हो जल्दी से घर आ जाओ। विंग कहता है क्या हुआ है वांग जी, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। वांग जी कहता है विंग जल्दी आओ प्लीज़, अगर देर हुई तो माँ हमें मार डालेगी। विंग कहता है लेकिन चैंग और यांग एक सर्जरी में है। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है जैसे ही वो सर्जरी से फ्री हो तुम जल्दी घर आओ। विंग कहता है ठीक है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है चैंग और यांग दोनों सर्जरी से बाहर आ गए थे। चैंग कहता है कि क्या हुआ विंग। विंग कहता है हमें जल्दी मेंशन कर जाना होगा। यांग कहता है पर क्यों। विंग कहता है मैं नहीं जानता, वांग जी का कॉल आया था और उसने कहा है कि हमें जल्दी मेंशन आना होगा नहीं तो माँ उन्हें मार डालेगी।
चैंग कहता है क्या उन्होंने फिर से कोई गड़बड़ की है? विंग कहता है मुझे नहीं पता, अगर ऐसा होगा तो इस बार मैं खुद अपने हाथों से वांग जी को मार डालूंगा। तभी वांग ये सुनकर चैंग कहता है और मैं तो शुयांग को देखो उसके शरीर के कितने टुकड़े करूंगा। यांग कहता है मैं तो उसे ऐसी जगह लात मारूंगा ताकि वो नेक्स्ट टाइम कुछ गलती करने से पहले 10 बार सोचे। वो तीनों जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और अपनी कार में बैठते हैं और सीधा मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में ही वो मेंशन के अंदर एंटर करते हैं जहाँ वो यांग, सिचेन, शुयांग, सिचेन और विंग वांग जी को देखते हैं। तीनों को देखकर विंग और चैंग और यांग उनके करीब जाते हैं। विंग कहता है क्या हुआ वांग जी, तुमने इतनी जल्दी हमें क्यों बुलाया? तभी वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या? चैंग कहते हैं वांग जी, चैंग देखो वो मैं। तभी चैंग कहते हैं क्या हुआ सिचेन? सिचेन कहते हैं चैंग मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। शुयांग कहता है यांग तुम, मुझे पता है तुम्हें एक चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं तुम्हें वो चीज़ देना चाहता हूँ। यांग कहता है क्या? तभी फिंग कहता है पर माँ कहाँ है? तुमने कहा था कि माँ बहुत गुस्से में है। वांग जी कहता है 1 मिनट रुको। वांग जी कहता है माँ। तभी लेनी बाहर आती है। लेनी हम देखते हैं लेनी के पास एक बड़ा सा पालना था। इसमें 3 क्यूट छोटे छोटे बच्चे थे। विंग, चैंग और यांग की तो जैसे सांसें रुक जाती हैं। चैंग कहता है ये क्या है माँ? तभी वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है भाभी बेबी ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। विंग कहता है वांग जी वो किसके बच्चे हैं? वांग जी कहता है हमारे। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हमने इन तीनों बच्चों को तुम तीनों के लिए अडॉप्ट किया है, क्या तुम खुश हो? चैंग यांग विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वांग जी विंग तो जल्दी से वांग जी को हक करता है, लेकिन से चैन यांग तो दौड़कर बच्चों के पास जाते हैं और एक एक बच्चे को उठा लेते हैं। वहीं विंग भी जल्दी से वांग जी को छोड़ता है और एक बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। मैडम लेनी की आंखों में आंसू थे क्योंकि लेनी बहुत खुश थी। उसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। यांग हमेशा लड़की चाहता था, इसलिए उसने लड़की को अपनी गोद में लिया, जबकि विंग और वांगजी को, विंग और चैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लड़की हो या लड़का, उन्हें तो बस बच्चा चाहिए था, इसलिए उन्होंने 2 लड़कों को अपनी गोद में लिया। विंग की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो उस बच्चे के फेस पर छोटे छोटे किसेस करता है। वहीं विंग कहता है पर तुम्हें ये कहाँ से मिले? वांग जी कहता है विंग कल हम एक अनाथालय गए थे, वहाँ हमने देखा कि कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को अनाथालय में छोड़ गए थे। वहीं हमने डिसाइड किया क्यों ना हम इन बच्चों को अडॉप्ट कर लें। हमने माँ से बात की और मैंने हमेशा देखा था जब भी तुम तीनों से बच्चों के बारे में बात होती या तुम किसी बच्चे को देखते तो तुम कितना प्यार से देखते थे। विंग कहता है वांग जी ये मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है जो तुमने आज मुझे दिया है। सिचेंग तो सिचेन के पास जाता है और उसके लिप्स पे किस करता है और कहता है थैंक यू सो मच बेबी। सिचेन कहते हैं तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं यांग उस बेटी को अपनी हाथ में लिए हुए था। तभी शुयांग उसके पास जाता है और कहता है बेबी तुम खुश हो? यांग कहता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। लेनी कहती है हाँ फाइनली आज मेरा परिवार पूरा हो गया। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी के विंग के साथ अपने बच्चे को पकड़ता है और कहता है वैसे तुम उसका क्या नाम रखना चाहोगे? विंग कहता है मैं उसका नाम आयुआन रखना चाहूँगा। वहीं सिचेन अपने बच्चे का नाम लेंजिंग रखते हैं। तब वहीं यांग अपने बच्चे का नाम लैनिंग रखता है। तीनों बहुत खुश थे। सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं अब सीधा नाइट का सीन जहाँ वांग जी और विंग एक रूम में थे और आयुआन उनके पास लेटा हुआ था। वांग जी विंग को अपनी लैब में लेकर बैठा हुआ था। विंग कहता है वांग जी तुम जानते हो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, तुम नहीं जानते मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। वांग जी कहता है बेबी मैं जानता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी मुझे बच्चों से हमेशा से बहुत प्यार रहा है,
मैंने हमेशा सपना देखा है कि मेरे पास बच्चे होंगे, लेकिन मुझे कभी कभी ये सोचकर बहुत तकलीफ़ होती थी कि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता। लेकिन आज आज आयुआन को अपने पास देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वो सारा सपना तुमने सच कर दिया। भांग जी, थैंक यू सो मच। भांग जी कहता है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मुझे नहीं पता मैं कभी शादी करता। पिंग, मैं कभी भी प्यार पर भरोसा नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि किसी ने मेरा दिल तोड़ा हो, लेकिन फिर भी। पिंग कहता है, भांग जी तुम जानते हो विदाउट यू मैं कुछ भी नहीं हूँ। भांग जी कहता है, बेबी विदाउट यू मैं भी कुछ नहीं हूँ। दोनों एक दूसरे के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं कि तभी आयुआन उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। दोनों किस ब्रेक करते हैं और आयुआन को अपनी गोद में ले लेते हैं और वहीं वो दोनों उसके फोरहेड पे किस करते हैं। और यहीं हमारा ये प्यारा सा फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा है प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।